नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कोरोना पर सख्ती, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन नहीं लेकिन सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त, सीएम भूपेश ने कहा किस्तों से किया एक और वादा पूरा, 1104 करोड़ सीधे खातों में। फिर शुरू होगा हेल्थ सर्वे, घर घर दस्तक देकर पूछेंगे कोई बीमार तो नहीं। बाहर से आने वालों के बारे में डाटा एकत्र करेगी टीम। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट जीत गए इंडिया वाले, युवराज यूसुफ की जोड़ी ने दिलाई जीत, श्रीलंका लीजेंड्स को 14 रनों से हराया। कोरोना का असर, छत्तीसगढ़ में सभी स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और कौशल परीक्षा केंद्र पर। छत्तीसगढ़ में बड़ा कोरोना का प्रकोप, राज्य में मरीज बढ़े, प्रदेश में 1000 नए संक्रमित, रायपुर में 321 केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि रिसाली नगर निगम के 40 वार्डों से आगामी चुनाव में हमारा वार्ड हमारा प्रत्याशी पर जोर देते हुए वार्ड की जनता के द्वारा चुना गया प्रत्याशी तो एक टिकट देकर चुनाव लड़ेगी। वहीं चुनावी मुद्दों की मुख्य रूप से चर्चा करने पर बताया गया कि रिसाली नगर निगम के हर वार्ड में साफ पानी की बहुत ही गंभीर समस्या रही है और साथ ही आने वाली गर्मी के मौसम में यह समस्या और भी ज्यादा विकराल होने वाली है, जिसकी तैयारी निगम प्रशासन को करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने द्वारा निगम प्रशासन को अपने कार्यक्रमों में व्यस्त कर दिया जाता है। यह जनता से धोखा है और कांग्रेस इसका सभी मंचों पर विरोध करेगी। आगामी जो महीने 2 महीने के अंदर रिसाली निगम के चुनाव होने हैं, उस विषय को लेकर आज हम यहाँ एकत्रित हुए। चुनाव में हमारा वार्ड हमारा प्रत्याशी, इस मिशन को लेकर हम रिसाली निगम के 40 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी में है और योग्य 40, योग्य 40, क्योंकि 40 वार्ड है रिसाली नगर निगम क्षेत्र में, योग्य 40 के रूप में हम मैदान में उतरेंगे और 12 से 15 वार्डों में हमारी कसरत वहां के मतदाताओं से सीधे संपर्क करके पूर्ण हो चुकी है और चुनाव की तिथि डिक्लेयर होते होते और नामांकन की प्रक्रिया आते आते तक हम सभी वार्डों में अपनी कसरत पूर्ण कर लेंगे और रिसाली निगम के 40 वार्डों में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी अपने प्रत्याशी उतारेगी। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में रविवार को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष जनजाति के किसानों को कृषि विभाग के द्वारा डीजल पंप का वितरण किया गया। कुल 8 किसानों को डीजल पंप मिला। मीडिया से बातचीत करते हुए विशेष जनजाति के लोगों ने कहा कि राज्य सरकार की यह योजना तारीफ के काबिल है। पंप पाकर उनके चेहरे में खुशी दिखाई दे रही थी। पंप वितरण के दौरान जनपद अध्यक्ष शिव शंकर सिंह, विधायक प्रतिनिधि हीरालाल यादव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती विजेता तिर्की और विकासखंड कृषि अधिकारी सोहन मांझी और उनकी पूरी स्टाफ मौजूद रही। देखिए, ये परियोजना मत्स्य है, विशेष पिछड़ी जनजातियों को, पहाड़ी कोरवा भाइयों के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा दिया गया है और कृषि करके इनकी आर्थिक उन्नति के लिए और इनको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पहाड़ी कोरवा वास्तव में सबसे पिछड़े जनजाति में आते हैं। इनके उन्नति के लिए हमारे कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी का जो है ये पंप का ब्रांड कंपनी होंडा का दे रहा है और इनका कृषि करके आगे उन्नति करने के लिए इनका। हमारे यहाँ विभाग में जो हमारा राज्य सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा योजना चला रही है। विशेष जनजाति पहाड़ी कोरवा लोगों के लिए फ्री में डीजल पंप, विद्युत पंप, सोलर सिस्टम देने का प्रावधान किया गया है। खबर बिलासपुर से है, जहां अल्पसंख्यक मोर्चा की पहली बैठक भाजपा कार्यालय
करबला में रखी गई थी, जिसमें लगभग अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी समिति सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान पहली बैठक में पार्टी मुख्यालय से आए दिशा निर्देश के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए बैठक में जानकारी दी गई। और मेरे ख्याल से भारत का हर नागरिक अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है कि आज पूरी दुनिया के 60 देशों में भारत वैक्सीनेशन दे रहा है। तो इसीलिए हर भारतीय का सर उठा हुआ भी है और सारे लोग जो टीम के लोग हैं वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं और उनमें बहुत उत्साह है। कोरोना फिर से रिपीट हो रहा है तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सावधानी का? सावधानी ये कि कोरोना के लिए जो बचाव है मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, दिन में 5-6 बार हाथ धोएं और सामाजिक दूरी बना के रखें और जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन कराएं। यही कोरोना से बचने का उपाय है। खबर रायपुर से है, जहां लोकसभा सांसद राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को प्रदेश के 18,43,000 किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के रूप में 1,104 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि और गोधन न्याय योजना की 15वीं और 16वीं किस्त के रूप में कुल 7 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि का अंतरण पशुपालकों के खाते में किया। मुख्यमंत्री बघेल ने गोधन न्याय योजना की 15वीं किस्त के रूप में 3 करोड़ 75 लाख रुपए और 16वीं किस्त के रूप में 3 करोड़ 80 लाख रुपए का अंतरण पशुपालकों के खाते में किया। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बालोद जिला अब रोजगार के मामले में अपनी एक अलग पहचान बनाने लगा है। पहले जो महिलाएं घरेलू कार्य तक ही सीमित रह जाती थी, वो अब घर में ही समूह से विभिन्न प्रकार की सामग्रियां तैयार कर रही हैं, जो आज बालोद जिला सहित पूरे प्रदेश के लोग उपयोग में ला रहे हैं। बालोद जिले में सैकड़ों महिलाओं का समूह अचार, पापड़, बड़ी, प्रोटीन पाउडर, मसाला, रेड राइस, ब्लैक राइस, फिनाइल बना रही है, लेकिन उन्हें मार्केटिंग नहीं मिलने से काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसका ख्याल जिला प्रशासन ने रखा और मार्केटिंग ब्रांड देने के साथ ही एक रूपता लाने के लिए बालोद बाजार की व्यवस्था करा दी, ताकि उन्हें अपनी सामग्रियों को बेचने के लिए भटकना न पड़े। बालोद जिले में महिलाओं द्वारा समूह में बनाई जा रही सामग्रियां बालोद बाजार के माध्यम से अब जिले के आंगनबाड़ियों, स्कूलों और शासकीय छात्रावासियों में पहुंचेगी। खास बात यह है कि महिला स्वयं सहायक समूहों द्वारा बनाई गई सामग्री को आंगनबाड़ियों, स्कूलों और छात्रावासों में भेजने से पहले सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, तो वहीं लाइसेंस का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। मुख्य रूप से तो मैं बताना चाहूँगा कि बालोद बाज़ार मीन्स एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म स्थापित किए हैं जिसमें यहाँ के जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं बहुत सारे गुठान के माध्यम से और अपने घरों पे भी बहुत सारी उत्पादों का निर्माण कर रही है और उन्हें मार्केटिंग की ज़रूरत थी। सर्वप्रथम हमने देखा रक्षाबंधन जब आया था तो उसमें उन लोग ने राखियाँ बनाई थी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर रायपुर से है, जहां बठेना कांड में सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जिला रायपुर में बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रविवार को एक दिवसीय धरना का आयोजन में अत्यधिक संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। कांड को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत है और आज पूरे जिला हेडक्वार्टर में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है और इसके पहले हर मंडल स्तर में
मुख्यमंत्री जी का पुतला हमारे कार्यकर्ताओं ने फूंका है। छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा में हुए 5 लोगों की संदिग्ध मौत को लेकर भाजपा ने जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी, भाजपा प्रदेश मंत्री राकेश यादव सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी भाजपा पदाधिकारियों ने एक-एक कर अपनी बात जनता के सामने रखी, तो वहीं सांसद मोहन मंडावी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार हर वर्ग के लोगों के साथ छलावा कर रही है। साथ ही उन्होंने पाटन विधानसभा क्षेत्र में 5 लोगों की संदिग्ध मौत को हत्या बताते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही। धरना प्रदर्शन के बाद सभी जय स्तंभ चौक पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सांसद जी का हार्दिक आज इसका विषय यह है कि उस क्षेत्र में गृह मंत्री ताम्रध्वज दास साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंडल अध्यक्ष एवं प्रदर्शन हमारे छत्तीसगढ़ में जो अत्याचार हो रहा है, कितने बड़े बड़े घटना हो रहे हैं, जैसे अभी बठेना के एक उदाहरण अपन लोग बताया, इसी प्रकार के कई घटना हो रहे हैं और सरकार गहरी नींद में सोई है। इनको जगाना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हो और कोई बड़ा संज्ञान ना ले, दुर्भाग्य की बात है। आज ये सरकार ना अपने घोषणा पत्र को पालन कर रही है, ना ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था है, ना कानून व्यवस्था है, कुछ नहीं है। केवल कागजों पर और फ्लेक्स में दिखाया जा रहा है, इनका कोई विकास नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में राष्ट्रीय कैडेट कोर 38 FT बटालियन राजनांदगांव में लेफ्टिनेंट कर्नल KR अग्रवाल के निर्देशन में आज NCC का प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन किया गया। कोविड-19 काल को ध्यान में रखते हुए यह परीक्षा स्थानीय शाला भवन में ही आयोजित की गई। बटालियन में 24 शालाओं के कैडेट परीक्षा में शामिल हुआ। इस वर्ष प्रशिक्षण ऑनलाइन दी गई। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां विश्व प्रसिद्ध बस्तर फाल्गुन मेले की शुरुआत मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर की गई। माता दंतेश्वरी सरोवर से पुजारी ने पानी लाकर मां दंतेश्वरी का अभिषेक किया, जिसके बाद दोपहर को मां दंतेश्वरी मंदिर से छत्र को लाकर मेनका डोबरा में कलश स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि बस्तर फाल्गुन मेले की शुरुआत माता दंतेश्वरी मंदिर से माता जी के छत्र को पहले पुलिस जवानों ने सलामी दी, जिसके बाद छत्र मेनका डोबरा स्थित मावली माता देवी स्थल पर लाया गया। इसके साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले फाल्गुन मेले की शुरुआत हुई। फाल्गुन मेले के पहले दिन दूर दराज से आए ग्रामीणों की स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच कराई। दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में कोविड-19 नियमों का पालन किया जा रहा है। उसके बाद ही लोगों को दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। खबर जांजगीर से है, जहां पामगढ़ में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए विशेष तैयारियां की गई। इस समारोह में 18 वर वधु का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया गया। समारोह में महिला बाल विकास के साथ SDM पामगढ़ ने कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपस्थित लोगों का थर्मल स्कैनिंग के साथ मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। वहीं SDM ने कहा कि जरूरतमंदों को शासन की योजना का लाभ दिलाने और कोविड नियमों का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन का दायित्व है। इस मौके में पामगढ़ विधायक इंदू बंजारे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के साथ कांग्रेसी नेता नवदंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे और आयोजन के लिए जिला प्रशासन की तारीफ की। जी, बहुत ही अच्छा ढंग से कार्यक्रम सफल हुआ, क्योंकि शासन की जो गाइडलाइन है उस आधार पे कार्यक्रम को रखा गया था और बहुत ही अच्छा
कार्यक्रम हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब वर्ग के परिवार के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उनको विवाह करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह के माध्यम से उनको इस परेशानी से दूर होना पड़ा और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बेटियों की शादी किया और सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद भी मिला और बहुत अच्छे से कार्यक्रम से रामगढ़ की इस पवन धरती पर जो है मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना अंतर्गत 18 जोड़ों का विवाह जो है संपन्न हो रहा है। इसमें एक हमारी बहन जो है वो दिव्यांग है, जिनका भी विवाह इस कार्यक्रम में हो रहा है। काफ़ी तैयारी करना पड़ा था और कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए हमने काफ़ी स्पेस जो है हमारे एसडीएम साहब के जो है मार्गदर्शन में, डीपीओ मैडम के निर्देशन में हमने इस कार्यक्रम के लिए आयोजन के लिए हमने व्यवस्था बनाए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, ये हमने सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसमें कोरोना के देखते हुए हमने जो है सबसे पहले तो मास्क और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की थी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, और साथ ही हमने जो जगह जो चयन किया था विवाह के लिए उसमें हमने 18 जोड़ों के हिसाब से काफ़ी जो है बड़ा स्पेस सेलेक्ट किया था ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो है शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार आज जो है कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है, जिसमें क्षेत्र के माननीय विधायक और जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मीडिया साथी और समस्त अधिकारी कर्मचारी सभी का सहयोग रहा। इसके लिए सभी को धन्यवाद। खबर बेमेतरा से है, जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बेमेतरा जिला में प्रतिदिन 50,000 मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। इस वर्ष 56 लाख के लक्ष्य के विरोध अब तक करीब 45 लाख मजदूरों को रोजगार मिल चुका है। वहीं चारबाठा ढोलिया गांव में मनरेगा के तहत कार्य कर रहे मजदूरों ने बताया कि उन्हें 7 हफ्ते से भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण मजदूर परेशान नजर आ रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। उनका कहना है कि सामने होली का त्योहार है, ऐसे में मजदूरी भुगतान बेहद जरूरी है। सीईओ रीता यादव ने कहा कि मनरेगा के तहत 50,000 परिवार को रोजगार मिल रहे हैं। वहीं शासन स्तर से पैसे आने पर उनका भुगतान भी हो रहा है। अभी 1 महीने से भुगतान लंबित है। वो सामान ले बर अपन भाजी को दई खात हन, उधारी लावात हन, ओकर दुकान ले हम लावात हन। पैसा कहाँ से बहुत भटकत है, अब पैसा बर एकदम बहुत भटकत हन भाई, जल्दी डलवा। मनरेगा में जो है लगभग अभी हमारे यहाँ पर डे 50,000 से ऊपर जो है लेबर चल रही हैं और शासन जब भी पैसे जारी करता है तो तुरंत जो है मजदूरी भुगतान कर दिया जाता है। एक और कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। वहीं टारगेट पूरा करने के चक्कर में शासकीय विभाग कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने से नहीं चुक रहे हैं। ताजा मामला जांजगीर चांपा जिला के सरखो गांव में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सामने आया है, जिसमें महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सरखो गांव में 17 जोड़ी निर्धन कन्याओं का विवाह कराया, लेकिन वहां लूटने के चक्कर में अधिकारियों ने कोविड नियमों की अनदेखी की। हाई स्कूल मैदान में विवाह समारोह में लोगों की भीड़ पहुंचने लगी, जिन्हें ना तो विभाग ने मास्क सैनिटाइजर उपलब्ध कराया और सोशल डिस्टेंसिंग को भी नजरअंदाज किया। कन्या विवाह योजना अंतर्गत हमारा आज विवाह हुआ और मैं इस उपलक्ष्य में हमारे प्रशासन एवं मुख्यमंत्री जी का बहुत ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सराहनीय कार्य किया और ऐसा सराहनीय कार्य अगर होता रहे तो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। 175 जोड़े का लक्ष्य मिला है। लक्ष्य के अनुरूप हमारे 10 परियोजनाएं हैं जिनमें लक्ष्य को वितरण किया गया है। आज यहाँ पर सरखो ग्राम में ICDS जांजगीर के 17 जोड़ों का विवाह आयोजन हुआ। आज के इस विवाह समारोह में माननीय क्षेत्र के सांसद महोदय और इस क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय भी उपस्थित रहे और साथ में सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और विभागीय अधिकारी सब उपस्थित रहे और ये विवाह समारोह संपन्न हुआ। विवाह में प्रत्येक जोड़ी के पीछे 25,000 रुपये तक के व्यय का प्रावधान रहता है। बिलासपुर जिले के 78 शासकीय और निजी अस्पतालों में कोविड-19 का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी तरह शासकीय तथा निजी स्वास्थ्य
संस्थाओं में वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष और से 59 वर्ष के मार्बिल वाले नागरिकों का कोविड-19 टीकाकरण किया जा रहा है। शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा है। जिले में शहरी क्षेत्र में 8 और ग्रामीण क्षेत्रों में 46 शासकीय अस्पतालों में कोविड वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। जिले का कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने पहचान पत्र, आधार कार्ड के साथ वैक्सीन सेंटर में प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक टीकाकरण करा सकते हैं। यह टीकाकरण 2 डोज की है। पहली डोज के 28 दिवस पश्चात दूसरी डोज का टीकाकरण कराया जाना आवश्यक है। मैं अगर कुछ रहता तो मैं खुद लिख देता हूँ। अगर कुछ रहता तो मैं खुद लिख देता हूँ। छत्तीसगढ़ के कोविड कर्मचारी संघ द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के 4000 संविदा कोविड स्टाफ पर रोजगार का संकट गहरा गया है। 31 मार्च तक काम से निकाल देने का अल्टीमेटम मिलने के बाद इनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। इनकी मांग है कि इनको निरंतर रोजगार पर रखा जाए, कोविड सेंटर फिर से शुरू किया जाए, इनको काम दिया जाए। आपको बता दें कि कोरोना योद्धा के रूप में छत्तीसगढ़ के करीब 4000 लोगों को संविदा नियुक्ति दी गई थी। कोरबा जिले के दीपका थाना अंतर्गत शक्ति नगर के पास एक बुजुर्ग दंपति निवास करते थे। मकान के सामने छोटी सी एक झोपड़ी के सामने होटल का संचालन करते थे। बीते 2 दिनों से अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो आसपास के लोगों ने आवाज लगाकर दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, सूचना दी, लेकिन सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अंदर बुजुर्ग का शव पड़ा मिला, जबकि महिला काफी बीमार हालत में मिली, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया। कोरबा जिला के बांकीमोगरा मनोरंजन मंदिर में पिछले 5 वर्षों से स्वर्गीय इंदिरा गांधी स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी बांकीमोगरा के कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि अखिलेश सिंह और विकास सिंह नेतृत्व में स्वर्गीय इंदिरा गांधी रात्रिकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 19 मार्च 2021 को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक पुरुषोत्तम कंवर, कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर पहुंचे। बांकीमोगरा में प्रदेश स्तरीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी की स्मृति में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में 24 टीमों ने भाग लिया था। आज फाइनल मैच में बांकीमोगरा और भिलाई चरौदा के बीच हुआ, जिसमें बांकीमोगरा टीम 3-0 से विजयी रही। ये बहुत ही बढ़िया आयोजन बांकीमोगरा के हमारे नौजवान साथियों के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में लगातार हो रही त्रुटियों और अनियमितताओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने मस्तूरी के शासकीय पलाश्वर कॉलेज में कैंप लगाकर यह अभियान चलाया। अभियान को 3 दिनों तक चलाया गया। इस अभियान में जो पीएससी अभ्यर्थी हैं या जो विद्यार्थी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वे हस्ताक्षर कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने प्रदेश के साथ साथ जिले में 24,000 और मस्तूरी में 1,000 हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को 3 दिन में पूरा कर राज्यपाल को भेजा जाएगा। गड़बड़ियाँ हो रही है, हर विभाग में गड़बड़ियाँ हो रही है, जिसमें युवाओं के हित में जो काम करना चाहिए उनके अहित में ये सरकार काम कर रही है, जिसमें पीएससी में अनेक गड़बड़ियाँ हो रही है, जिसमें प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पे हमारे प्रदेश के सभी जिलों में मंडल स्तर तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। मांग ये भी है कि जो परीक्षार्थी अपने परीक्षा स्थल पर पहुँचे नहीं हैं, उनको भी कल के डेट में दर्शाया जा रहा है कि वो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज
खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिले के कुआकोंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कवासीपारा और बारेगुड़ा क्षेत्र के जंगली में नक्सली और पुलिस जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों की बड़ी सफलता मिली है, जिसमें जवानों ने 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुआकोंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कवासीपारा और बारेगुड़ा क्षेत्र के जंगलों में 15 से 20 नक्सली गांव वालों की हत्या करने और गांव वालों से पैसे की वसूली करने एकत्रित हुए थे। इस सूचना के आधार पर DRG दंतेवाड़ा की टीम को मौके पर भेजा गया था। पुलिस टीम और नक्सलियों के बीच अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें 2 नक्सली मारे गए। नक्सलियों की शिनाख्त कटे कल्याण LGS का डिप्टी कमांडर माल्डी हडमा और एटेपाल जन मिलिशिया का कमांडर आयता के रूप में की गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि मारे गए नक्सली माडवी हडमा पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था, वहीं आयता पर शासन ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। से 20 माओवादी कटे कल्याण एरिया कमेटी के आने की और गांव वालों को जहाज लगा के कुछ लोगों की हत्या करने की और कुछ लोगों से पैसे वसूलने की सूचना हमें मिली थी, जिसपे दंतेवाड़ा DRG को भेजा गया। वहां पहुंचने के बाद नक्सलियों द्वारा DRG के ऊपर धुआंधार फायरिंग की गई। फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया गया। करीब 20 से 25 मिनट 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक फायरिंग चली। फायरिंग रुकने के बाद सर्चिंग में 2 माओवादिस्ट डेड बॉडी रिकवर हुई, जिसमें कि हडमा मारवी जो कि कटे कल्याण LGS डिप्टी कमांडर था, 3 लाख का इनामी था, उसकी डेड बॉडी। वक्त हो चल फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।